अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला, ऑल सॉल्ट्स आर यूजुअली कलरलेस। सॉल्ट का यूजुअल जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसको हम लोग आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो आयंस के बीच में बनता है, यानी एक केटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। सॉल्ट के फॉर्मेशन में हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। तीसरा क्या है? सॉल्ट्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन नेचर। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। यूजुअली जितना भी सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में ही पाया जाता है। अगला क्या है? सम सॉल्ट्स आर soluble in water and some are insoluble in water। तो सॉल्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का सॉल्ट होता है। एक सॉल्ट जिसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूबल सॉल्ट, और दूसरा सॉल्ट जो होगा वो होगा इनसॉल्यूबल सॉल्ट। मतलब जो पानी में जाके एक सॉल्ट जो होगा वो पूरी तरह से घुल जाएगा, और दूसरा टाइप का सॉल्ट जो होगा वो पानी में जाने के बाद नहीं घुलेगा। तो किस टाइप का सॉल्ट घुलेगा और किस टाइप का नहीं घुलेगा? तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूबल सॉल्ट का नाम, और यहाँ लिखते हैं इनसॉल्यूबल सॉल्ट का नाम। सबसे पहला हो जाएगा ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्यूबल। जितने भी क्लोराइड्स होते हैं, जैसे क्या हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, जो भी क्लोराइड होगा यानी जिसके बाद में क्या लगा रहेगा? क्लोरीन लगा रहेगा, वो सारा क्या होगा? पानी में यूजुअली सॉल्यूबल होगा, ठीक है। सेकंड क्या है? ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्यूबल। नाइट्रेट क्या क्या है? जिसके भी लास्ट में क्या लगा रहे? NO3-। नाइट्रेट किसको कहते हैं? NO3- को। जैसे हम बोले NaNO3, KNO3, ये सब क्या होता है? जितना भी नाइट्रेट होगा वो भी क्या होगा? वाटर सॉल्यूबल होगा, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा? जितने भी सल्फाइड्स होंगे, ऑल सल्फाइड्स आर वाटर सॉल्यूबल। सल्फाइड्स क्या हो जाएगा? जिसके लास्ट में क्या लगा रहे? SO4-2, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सल्फाइड कहेंगे। अगला क्या है? इनसॉल्यूबल कौन कौन होगा? ऐसा कौन कौन सा सॉल्ट है जो पानी में जाने के बाद घुलेगा ही नहीं? तो इनसॉल्यूबल यूजुअली होते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर यूजुअली insoluble except Na and K। जितने भी ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हो गया? अगर लास्ट में ऑक्सीजन लगा हो तो, और हाइड्रो ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हो गया? अगर लास्ट में OH लगा हो तो। जो भी मेटल है जिसके लास्ट में ऑक्साइड लगा रहेगा या फिर हाइड्रो ऑक्साइड लगा रहेगा, वो पानी में यूजुअली सॉल्यूबल नहीं होगा, एक्सेप्ट किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड। ये सब क्या होता है? पानी में जाने के बाद घुलता है, लेकिन बाकी जो बहुत सारे मेटल होते हैं उसका ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड पानी में जाने के बाद नहीं घुलता है, ठीक है। अगला क्या है? ऑल सल्फाइड्स आर
वाटर इनसॉल्यूबल। सल्फाइड्स कहने का मतलब क्या होता है, S-2 अगर किसी के लास्ट में लगा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फाइड कहते हैं। और जितने भी सल्फाइड्स होते हैं वो पानी में जाने के बाद सोल्यूबल नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्या है, कार्बोनेट आर मॉडरेट सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, कार्बोनेट, कार्बोनेट किसको कहते हैं हम लोग, CO3-2 को। ये पानी में पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं होता है, मॉडरेट सॉल्यूबल होता है, यानी थोड़ा सॉल्यूबल होगा, स्लाइटली सॉल्यूबल होगा और कुछ जो है वो सॉल्यूबल नहीं होगा। तो ये जितना भी सारा चीज़ है, चाहे वो नाइट्रेट हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, ये सब मेटल के साथ जब मिलता है तभी उसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दिए नाइट्रेट तो सिर्फ नाइट्रेट अकेले थोड़ी जाएगा, वो किसी ना किसी मेटल के साथ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, NO3- को डायरेक्ट हम पानी में नहीं डालने वाले हैं, NaNO3 जो कि एक सॉल्ट है उसको हम लोग पानी में डालेंगे। यहाँ शॉर्ट में समझने के लिए हम लोग क्या लिख दिए हैं, जितना भी क्लोराइड है, मतलब किसका, मेटल का ही क्लोराइड है, मेटल का क्लोराइड है वो पानी में सॉल्यूबल हो जाएगा, जैसे NaCl KCl हो गया। नाइट्रेट है वो पानी में सॉल्यूबल हो जाएगा। जितने भी सल्फाइड्स हैं मेटल के वो भी पानी में क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। कुछ कुछ जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, उसको हम छोड़ के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जितना भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है वो यूजुअली इनसॉल्यूबल होता है, एक्सेप्ट क्या, सोडियम और पोटेशियम के। फिर अगला क्या है, जितने भी सल्फाइड्स होंगे वो भी क्या होगा, इनसॉल्यूबल होगा। और जो भी कार्बोनेट रहेगा वो क्या होगा, मॉडरेट सॉल्यूबल होगा, यानी स्लाइटली थोड़ा सॉल्यूबल होगा और थोड़ा नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कि 3 तरह के सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट और एक होता है बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तब फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, यूजुअली जो लेते हैं HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या ले लेते हैं NaOH। यहाँ पे क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। NaCl किस टाइप का सॉल्ट है, तो ये एक टाइप का न्यूट्रल साल्ट है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक साल्ट। एसिडिक सॉल्ट के फॉर्मेशन में क्या होगा, जो नाम है वही प्रॉपर्टी होता है। न्यूट्रल में क्या था, दोनों स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के मिलने से हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, एसिडिक सॉल्ट, तो जाहिर सा बात है एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आपस में जब मिलेगा तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, HCl को ले लेते हैं, और वीक बेस के लिए हम लोग लेते हैं NH4OH को। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा NH4Cl प्लस H2O। NH4Cl जो हमारा बना ये कैसा सॉल्ट था, एसिडिक सॉल्ट था। अगला क्या है, पहले हम लोग क्या फॉर्म किए, न्यूट्रल, फिर क्या फॉर्म किए, एसिडिक सॉल्ट। अब हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, बेसिक सॉल्ट। थर्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते टाइम बेस जो है वो स्ट्रांग होगा और एसिड जो है वो वीक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो बनेगा क्या, बेसिक साल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग क्या ले लेंगे, NaOH प्लस वीक एसिड में ले लेंगे H2CO3। यहाँ बैलेंस करने के लिए डाल देते हैं 2 NaOH, तो क्या बनेगा Na2CO3 प्लस
H2O, ये सॉल्ट हो गया और H2O निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बेसिक सॉल्ट। तो 3 टाइप का सॉल्ट हम लोग बनाए, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। यही था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।